हम जय श्री राधे श्याम, हम पूज्य श्री राधा बाबा की लीलावली बुक का अगला पार्ट, अगला लीला स्टार्ट कर रहे हैं। पूज्य श्री राधा बाबा ने हम पे कृपा करके बहुत प्यारी और अच्छी लीलावली भाग की दो बुक्स निकाली हैं, जिसमें अभी हम लीलावली भाग प्रथम से उसका तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें निकुंज की लीलाएं हैं, जो राधा बाबा के आंतरिक भाव हैं, जो लीलाएं हैं वो इसमें वर्णन की गई है। तो हम आगे की लीला स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो राधे श्याम सभी को। ये सिर्फ वो सिर्फ ध्यान से सुनने के लिए है, न कि देखने के लिए। तो इसको आप अपने आराम से बिस्तर में बैठ के या ईयरफोन्स लगा के आराम से सुने, आनंद आएगा। बिल्कुल एक एक लाइन इधर की उधर नहीं होगी, डिटेल से पढ़ेंगे तो ऐसा लगे फील होगा कि हम ठाकुर जी के पास पहुंच गए हैं निकुंज में। आगे की लीला का नाम है पत्रस की लोलुपता। निकुंज का एक कक्ष था। रात्रि का समय श्री प्रियतम ने ब्यालू कर लिया है। वे सिंहासन पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। श्री ललिता जी ने तांबूल अर्पित किया। श्री प्रियतम ने एक बीड़ा उठाकर श्री प्रिया जी को खिलाया और दूसरा बीड़ा श्री प्रिया जी ने प्रियतम को खिला दिया। श्री ललिता तथा अन्य सखिया मंदिरियां सहस्त्रियां आसपास खड़ी हैं। तभी श्री प्रियतम ने मनोहार के स्वर्ग में श्री प्रिया जी से निवेदन किया, क्या एक बात पूछूं? श्री प्रिया जी ने श्री प्रीतम की दृष्टि से दृष्टि मिलाते हुए कहा, क्या बात है, पूछो। श्री प्रीतम कहने लगे, अभी अभी बात मन में उभर आई है, पूछने की इच्छा जाग उठी है। शाम को फुलवारी में पुष्प चयन कर रहा था। गुलाब का फूल लेने को हाथ बढ़ाया तो कांटों के बीच से हाथ बढ़ाना पड़ा। मैं विस्मय करने लगा कि कांटों के बीच में गुलाब, यह पहला कैसी बात है। श्री प्रिया जी ने मधुर मधुर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक तो है, यह क्यों नहीं सोते और देखते कि कांटों के बीच में भी गुलाब खिल सकता है और खेल सकता है। एक बात और, कांटों के बीच में खेलने के पीछे उस गुलाब का अनुरोध क्या है? कांटों की कंटक से भरी दुनिया को आबाद करना, अपने रूप से, अपने रंग से, अपनी गंध से अब उनको जग में वर्ण्य बनाना, उनकी कंटीली वस्ती को रंगीली कर देता है। श्री प्रियतम ने एक और प्रश्न करना चाहा, एक बात और पूछूं? एक यह बात उभरी थी श्री यमुना जी के स्नान करते समय। श्री प्रिया जी, पूछो। श्री प्रियतम, श्री सरिता के जल का मंत्र प्रवाह निरंतर बहता ही रहता है, कभी भी प्रवाह में विराम आता ही नहीं है, ऐसा क्यों? यह प्रश्न करते समय श्री प्रियतम श्री प्रिया जी को एकटक देख रहे थे। श्री प्रिया जी ने कहा, खारे सागर को मीठा बनाने के लिए श्री प्रियतम ने अनुरोध किया, अपनी बात को विस्तार से बतलाए, मुझे अधिक स्पष्ट करें। श्री प्रिया जी, अनेक सरिताओं का जल समा जाता है भगवती गंगा के विस्तृत विशाल प्रवाह में, फिर वह प्रवाह समा जाता है सागर के अथवा जल में और समाता है उसके खारेपन को मधुरता में बदल देने के लिए। श्री प्रियतम, परंतु क्या यह बदल पाया? एक दो दिन अथवा एक दो वर्ष की तो बात क्या है, युग के युग बीत चुके हैं, सागर तो खारा का खारा ही है। श्री प्रिया जी ने समझाते हुए कहा, सरिता का समर्पण फल सापेक्ष नहीं है, यह महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए सरिता के जीवन में समर्पण ही समर्पण है। फल की आशा सरिता का प्रेरणा बिंदु नहीं है, उसका प्रेरणा स्रोत है जीवन का एक महान उद्देश्य। उसका महान उद्देश्य है कि सागर को मधुर बना देना, अपने प्रवाह का मीठा जल अनवरत प्रदान करते रहना। हो सकता है कि कभी भविष्य में सागर के जल में खारेपन का नाम भी ना रहे, सागर का सारा जल अति मधुर बन जाए। श्री प्रीतम ने उल्लास भरे स्वर में कहा, अति सुंदर। अच्छा एक बात और बता दो, आकाश में इतने तारे क्यों हैं? आज श्री प्रीतम के प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे थे। श्री प्रिया जी की प्रश्न मुद्रा देकर पूछने का उल्लास बढ़ता जा रहा था और समीप सखिया मंदिरिया सहस्त्रियां भी उत्तेजित होकर युगल की बातचीत सुन रही थी। श्री प्रिया जी अपने कोकिल कंठ से मंद स्वर में कहती जा रही थी, वे तारे नहीं हैं, अर्चना के फूल हैं। जंजनी इन तारों के मिस से चांद का अभिनंदन कर रही है। इस चांद ने ही रात की कालिमा को चांदी का सा शुभ्र बना दिया है। जो अपना धन लुटाकर दूसरे की कालिमा को रूप पैलिद बना देता है, उसके गीत क्यों न गाए जाए? श्री प्रीतम, अच्छा एक बात और बता दो। उभर आई ये बात भी, ये बादल क्यों बरसते हैं? श्री प्रिया जी उल्टे एक प्रश्न पकड़ बैठी, इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी, पहले तुम बतलाओगी कभी कभी तुम्हारे नैन सजल क्यों उग जाते हैं, तो कभी कभी सजलता दोनों कपोलों क्यों भीगाती हैं, ऐसा क्यों? श्री प्रियतम, यह तुम क्या पूछ बैठी?
और इन शकियों मंजरियों सहचरियों के समक्ष इसका उत्तर देते बनता नहीं है। जब तुमने पूछ ही लिया कि जो सकुचाई स्वर में इतना ही कह सकता हूँ कि सजलता उभर आती है इन सकिया मंजरियों सहचरियों की स्वार्थ शून्य सेवा भावना को देखकर, अपने आत्मस्मरण को देखकर अंत की ध्रुवशीलता कभी कम नहीं होती, वही आर्द्रता कभी कभी छलक कर बाहर आ जाती है। श्री प्रिया जी के ये श्याम मेघ भी यही कह रहे हैं। कौन जाने इन्होंने शायद तुमसे ही प्रेरणा ली हो। कांटों के प्रति फूलों के, सागर के प्रति सरिता के और रात्रि के प्रति चंदा के आत्मों संघर्ष को देख देख कर मैं मेघ सदा बरसते ही रहते हैं और गरज गरज कर गीत गाते रहते हैं। श्री प्रियतम तो अभी और भी कुछ पूछना चाह रहे थे, परंतु श्रीलता बहन के संकेत पर विराम देना पड़ा। किसी अन्य लीला का समय हो गया था। मैं इस बातचीत को सुनकर आश्चर्य कर रही थी। जो उत्तर श्री प्रिया जी ने दिया, क्या यह सब श्री प्रियतम को ज्ञात नहीं था? अवश्य था। फिर यह प्रश्नोत्तर क्यों? मैं अपनी जिज्ञासा का समरण नहीं कर पाई। मैं श्री सुदेवी जी से पूछती हूँ समीप जाकर। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, तुम सचमुच बड़ी बोली हो। मैंने पूछा, क्या मेरी जिज्ञासा गलत है? श्री सुदेव जी, तेरी जिज्ञासा गलत नहीं है, पर इस प्रश्न के उत्तर के कारण तनिक सोच। श्री प्रियतम से श्री प्रिया जी से बात करना चाह रहे थे। श्री प्रिया जी की वाणी को सुनने के लिए उनका मन सदा ललकता ही रहता है। श्री प्रियतम सब जानते हैं, परंतु बतरस की ललकता ने ही उनको मूड बना रखा है। मेरे अंदर अधरों से शब्द फूट पड़े। हाय, यह रहस्य, वाह ही यह बतरस की लोलुपता। मैं मन ही मन कह रही थी, इस बतरस की लोलुपता की जय हो। मैं बलि बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं। जय जय श्री राधे श्याम।